हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? आई हो आप ठीक होंगे। हमने रंगनाथ मंदिर तो देख लिया है, तो रंगनाथ मंदिर जिस जिस बंदे ने नहीं देखा है वो आप मेरी पिछली वीडियो में देख लें। तो हम अब जा रहे हैं रंगनाथ मंदिर देखने के बाद चलते हैं लाल पत्थर का मंदिर भी कहा जाता है, और इसी की पूरी स्पीच हमारे गाइड साहब देंगे। तो चलते हैं गाइड के पास। ओके ओके, एक मिनट बोल दे। स्पीच करनी इसकी वर्ड। जय आज के आनंद की जय, मैया लाल की जय, यमुना मैया की जय। देखिए बाबू, अभी शांति से सुनिए। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा मानसिंह राजा का मंदिर, लाल पत्थर का मंदिर, जो पहले 7 मंजिल था। 4 मंजिल औरंगजेब बादशाह ने गिरा दी। वो भी उसका इतिहास वहीं पर आप लोग को बतलाऊंगा। उसके बाद में आप लोग देखेंगे यहाँ का प्राचीन मंदिर वृंदावन बिहारी लाल का, जिसके लिए लोग वृंदावन बोल के आते हैं। वृंदावन का वन देखेंगे, मधुबन, जिस वन के अंदर में आज भी रात्रि को कोई रहता नहीं है। मोर, बंदर, जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव कोई नहीं रहता है। रह जाने से मर जाता है या पागल हो जाता है। किसी किसी भगवान को भगवान के दर्शन हुए, उन लोग की वहाँ पर समाधियाँ बनी हुई हैं। उस वन के अंदर में रात्रि को कोई रहता नहीं है। जो कहते हैं राधा कृष्ण नृत्य लीला कोरे अनुराग, और कोई कोई भगवान देखने को मिलता है। किसी किसी भगवान को देखने को मिलता है, हर किसी को देखने को नहीं मिलता है। जिसके माने भाग्य में है वही ठाकुर जी का दर्शन कर पाता है। जो रात में रह गए, जिनको दर्शन हुआ, उन लोग की वहाँ पर समाधियाँ बनी हुई हैं। उसके बाद में आप लोगों ने जमुना का घाट, राधे 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 राधे। जिस टाइम में ये मंदिर को बनाया था, उस टाइम में मंदिर 7 मंजिल का ऊंचा था। इसके ऊपर में कार्तिक के महीने में दीपावली के रोज 50 किलो घी का दिया जलता था। उसकी जो लाइट थी, जो रोशनी थी, आगरा और दिल्ली के अंदर में दिखाई दी। तो दिल्ली के अंदर में औरंगजेब बादशाह राज्य करता था, मुसलमानों का राज्य था। बोला कि मुसलमानों के राज्य में हिंदुओं का इतना ऊंचा मंदिर, तो आके 4 मंजिलें गिरा दी। अभी ये मंदिर 3 मंजिल का बाकी है। इस मंदिर को तोड़ने के बाद जो यहाँ का पुराना मंदिर आप लोग देखेंगे, वृंदावन बिहारी लाल का, उस मंदिर को तोड़ने के लिए गया औरंगजेब। तो भगवान ने औरंगजेब को चमत्कार दिखलाया। जो औरंगजेब की आया माने भगवान की ठोड़ी के अंदर में हीरा दान दिया है, जो देखने को मिलेगा। यहाँ की जो पुरानी मूर्ति थी, पुजारी लोग जयपुर ले गए। कभी आप लोग जयपुर जाए, राजस्थान के अंदर में, वहाँ पर गोविंद देव जी का मंदिर है। वहाँ पर यहाँ की मूर्ति विराजमान है। जब भीतर में मूर्ति नहीं मिली, अंदर में मूर्ति नहीं मिली, तो जितनी भी दरवाजे पर राधा कृष्ण की मूर्तियाँ थीं, सभी मूर्ति को औरंगजेब बादशाह ने तोड़ दिया, खंडित कर दिया। उसके बाद में साधु संतों ने दूसरा मूर्ति का स्थापना किया, नित्याई गौर गिरिधारी। एक तरफ नित्याई है, एक तरफ गौर है, बीच में गोवर्धन भगवान है। जो उंगली के ऊपर में गोवर्धन पहाड़ को उठाया, इंद्र का मान मर्दन किया। पहले इंद्र की पूजा हुआ करती, जब से भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया, गोवर्धन पहाड़ को उठाया, तब से गिरिराज भगवान की शिला का या गिरिराज पहाड़ का मानी पहाड़ की पूजा होती है। जो कभी आप लोग जाएंगे, आपको देखने को भी मिलेगा गोवर्धन का पहाड़, जो परिक्रमा करते हैं बहुत से लोग। अभी आप लोग नित्याई गौर गिरधारी का दर्शन करेंगे। जूता चप्पल अपना एक साइड में निकालेंगे, देखने वाला मौजूद है। अंदर में जाएंगे, फोटो कोई भी नहीं निकालेगा। बाहर से फोटो ले सकते हैं, लेकिन बंदर से सावधान रहना है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। ताली बजाएंगे, हंस लेंगे, बोले अभी आप लोग गौर निताई का दर्शन करेंगे। बीच में गिरधारी भगवान
ਪਾਉਂਦਾ वो मोबाइल बंद करते गले पड़ जाते। ਅੱਗੇ ਝਿੜਕਾਂ ਦੇ मंदिर धर्मशाला कुछ भी नहीं। बड़े बड़े संत महापुरुष ब्रजमंडल के अंदर में आए, ब्रजभूमि के अंदर में आए, उन्होंने तपस्याएं की, तपस्या के बल से मूर्ति को जमीन से निकाला। लेकिन वृंदावन बिहारी लाल का जो मुक्ति दर्शन करेंगे, यहाँ से प्रसाद मिलता है, वो मूर्ति स्वयं ही प्रकट हुई। ये जो वृंदावन जो धाम है, ये भगवान के रास लीला की जगह है। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर 16,108 गोपियों के साथ कार्तिक के महीने में पूर्णमासी के रोज 6 महीने की एक रात रास करते करते 6 महीने हो गए। जब रास लीला हुई तो रास लीला की जो धुन थी वो कैलाश पर्वत में गई, जहाँ शंकर जी तपस्या करते थे। शंकर महादेव की तपस्या भंग हुई। पार्वती शंकर महादेव से बोलती कि महाराज हम कृष्ण का रास देखेंगे। तो कृष्ण का रास देखने के लिए शंकर महादेव और पार्वती वृंदावन के अंदर में वैकुंठ धाम से आए, कैलाश। तो यहाँ पर रास के अंदर में ऐसा नियम था कि पुरुष कोई नहीं देख सकता था रास लीला। रास लीला में एकमात्र श्री कृष्ण भगवान रहेंगे और सभी गोपियां रहेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 16,108 गोपियों की मनोकामना पूर्ण की, इसलिए वृंदावन धाम को मनोकामना का केंद्र बोलते हैं, क्योंकि भगवान थे एक और गोपियां थी 16,108। प्रत्येक गोपी भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ती है कि महाराज हमारे साथ रासलीला करिए, हमारे साथ रासलीला करिए। भगवान बोले देवियों मैं तो अकेला हूँ, आप हो 16,108, सबकी मनोकामना कैसे पूरा करूँगा। तो सब गोपियों से भगवान गोपियों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा कि थोड़ा आंख बंद करिए। सभी गोपियों ने थोड़ा आंख बंद किया तो भगवान कृष्ण ने 16,108 श्री कृष्ण का ही रूप धारण कर दिया। राधे 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 राधे। प्रत्येक गोपी का हाथ पकड़ के महारास किया। तो महारास लीला की धुन गई कैलाश पर्वत में, जहाँ शंकर जी तपस्या करते थे। शंकर महादेव की तपस्या भंग हुई। पार्वती शंकर महादेव से बोलती है महाराज हम कृष्ण का रास देखेंगे। तो कृष्ण का रास देखने के लिए शंकर महादेव पार्वती वृंदावन धाम के अंदर में आए। पार्वती को तो जाने दिया अंदर और कृष्ण शंकर महादेव को रोक दिया द्वारपालों। महाराज आप कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते हैं, रास का दर्शन नहीं कर सकते। तो भगवान शंकर बोले मैं तो कृष्ण का दर्शन करके ही जाऊंगा, नहीं तो अपना शरीर यहीं त्याग दूंगा। तो द्वारपाले बोले कि आप कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, रास का दर्शन करना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण की सप्तम पत्नी है माँ यमुना। भगवान के जो समय की जो वस्तु है वो 3 है। प्रथम है यमुना जो उसी युग से आज भी बहती है। दूसरा है गोवर्धन पहाड़, जो भगवान ने गोवर्धन पहाड़ को उंगली के ऊपर में उठाया है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन और मधुर मधुर बंसी बाजे कोई तो वृंदावन, ये वही वृंदावन। और तृतीय है ब्रज की भूमि। और उसके बाद में तो संत महापुरुषों ने ब्रजमंडल को प्रकाश किया। तो पार्वती तो रासलीला देखने चली गई,
जब शंकर महादेव आए गोपी का रूप धारण करके, यमुना माई ने कहा कि आप गोपी रूप धारण करिए, तभी कृष्ण का दर्शन होगा, आपको रास का दर्शन होगा। तो गोपी का रूप धारण करके जैसे ही शंकर महादेव आए हैं, घुसने लगे हैं, तो भगवान तो दरवाजे पर ही खड़े थे। आइए जगत के ईश्वर गोपीश्वर। जब इतना आदर सत्कार से शंकर महादेव को बुलाया, तो बगल में खड़ी थी राधा रानी। जैसे किसी कोई औरत दूसरे पुरुष को नहीं देख सकती है, इस प्रकार ऐसे आदर सत्कार से शंकर महादेव को बुलाया। भगवान किसने, आइए जगत के ईश्वर गोपीश्वर। तो राधा रानी नाराज हो गई, क्या मुझको तो आज पर्यंत भगवान कृष्ण ने इतना आदर सत्कार नहीं किया, ये आज ये नई गोपी कहाँ से आई है जो गले में सर्प धारण किए हुए। तो राधा रानी नाराज हो गई। नाराज होने के बाद में आंसुओं से रोने लगी। रोते रोते जमुना के उस पार चली गई। उस पार, जमुना के उस पार मानसरोवर है, जो आंसुओं की धार से राधा रानी रोई हैं, उनके आंसुओं की धार से सरोवर भर गया है। तो आज भी देखने को मिलता है। जो वन की परिक्रमा करते हैं, 84 को उसकी परिक्रमा करते हैं, जो 1 महीने यहाँ रहते हैं, बहुत से लोग गाड़ियों में घूमते हैं, 8-10 दिन यहाँ रहते हैं, खाना पीना तंबू गाड़ी सब संग में रहता है, उनको वो स्थान देखने को मिलता है राधा रानी। तो आंसुओं से जो रोई है राधा रानी, वो मानसरोवर है जो आज भी मौजूद है। आगे जो वृंदावन था वो गुप्त वृंदावन था, घोर जंगल था, यहाँ पर मंदिर धर्मशाला कुछ भी नहीं था। यहाँ से प्रथम सबसे पहले आए हैं चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम से। वो यहाँ से घूम करके चले गए हैं नवद्वीप धाम चैतन्य महाप्रभु। वहाँ पर जाकर के अपने शिष्यों को भेजा है कि तुम लोग वृंदावन में जाओ और वृंदावन को प्रकाश करो। तो रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोस्वामी, दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी ने आकर के वृंदावन धाम को प्रकाश किया। तो वृंदावन वन के अंदर में रूप गोस्वामी ने भजन किया। भजन की तपस्या से भगवान ने उनको स्वप्न दिया कि मैं वृंदावन वन के अंदर में हूँ। तो स्वामी जी भगवान से क्या बोलते हैं सपने में, ये वृंदावन वन तो बहुत बड़ा है, मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा। तो भगवान ने बतलाया है कि जहाँ श्याम को श्यामा गौ माने काली गाय आती है, उसका दूध पड़ता है, उसके दूध पी करके मैं जमीन के अंदर रहता हूँ। तो उस मूर्ति को जमीन से स्वयंभू प्रकट हुई है, जिस मूर्ति के आगे में आप लोग दर्शन करेंगे, जो दाऊ जी महाराज का वृंदावन भागीदार। उसी मंदिर में जो भोग का, धर्मादय का, दान का जो पैसा आता है यात्रियों का, वो पैसा 4 भाग धर्म क्षेत्र में जाता है। भगवान पैसे को नहीं खाता है, भगवान तो भावना का है। लेकिन आप लोग जो यात्री लोग जो दान करते हैं, उसका ट्रस्ट का रसीद मिलता है। आप लोगों को पहले मैंने आपको दिखाया मीराबाई का भजन का स्थान, जहाँ पर 8 घंटा भगवान का नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन होता है, भागवत पाठ होता है, वहाँ के दान होता है। वो कैसी माइया है जिनका संसार में कोई नहीं, पति नहीं, लड़का नहीं, बच्चा नहीं, कोई नहीं, भारतवर्ष के कोने कोने से आकर के बैठ के भगवान का भगवत भजन करती है। आपके दिए से दान देने से ही उनका पालन होता है। आप लोग घर रहेंगे, लेकिन आपके परिवार के मंदिर के लिए, बच्चों की प्रोग्रेस के लिए, बिजनेस की उन्नति के लिए यहाँ पर भजन चलता है। पहले भाग से माइयों का भजन, दूसरे भाग से 5000 लोगों का पालन होता है। वृंदावन रोड के अंदर में 3 गौशाला है।